सो गाइज़, आप लोग बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे और बहुत मतलब एक बार आई थिंक मैंने अपना रिंग कलेक्शन आप लोग के साथ शेयर किया था। उसके बाद से ही कमेंट करने लगे थे सब लोग कि दी अपना गोल्ड ज्वेलरी दिखाइए, गोल्ड ज्वेलरी दिखाइए, पूरा सेट दिखाइए। किसी को मेरा मायके वाला जो सेट था वो बहुत पसंद था, तो किसी को मेरा ससुराल वाला बहुत पसंद था, क्योंकि वो मैंने एक बार पग फेरे में जब मैं अपने घर पे गई थी तब मैंने वेयर किया था। तो उस टाइम से सब लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि दीदी उसको पास से दिखाइएगा, मतलब बहुत पसंद आया था लोगों को। सो गाइस, स्टार्ट करती हूँ मैं अपने नेकलेस के साथ। ये है वो गले का जिसको बहुत लोगों ने बहुत प्यार दिया और इवन मुझे खुद को पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैं पास से आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक है और ये मुझे चढ़ा था ससुराल साइड से, जो उसमें चढ़ता है शादी के टाइम पे। ये रहा, मुझे दिखा तो रही हूँ, आई थिंक आप लोग को अच्छे से दिख रहा होगा। ये रहा उसका पूरा डिज़ाइन, बहुत सुंदर है और लेटेस्ट डिज़ाइन है। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मुझे गोल्ड का, सही बता रही हूँ, मुझे कोई शौक़ नहीं था गोल्ड का, बट होता है ना कि हाँ शादी के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती है, तो वही था मेरे साथ भी। और अभी मैं दिखाती हूँ आप लोग का इसका इयररिंग्स। ये है उसकी इयररिंग्स, पास से दिखा देती हूँ पहले। ये देखिए, ये जो चावल आप लोग देख रहे होंगे इसे अक्षत कहते हैं, मतलब बहुत शुभ माना जाता है और मतलब बोलते हैं कि ज्वेलरी में रखना चाहिए। तो ये मेरा वो शादी के टाइम का ही है, ये देखिए। और मैंने इसको ना हर ज्वेलरी में थोड़ा थोड़ा वैसे ही रखा हुआ है जैसे वो शादी के टाइम पे डाला जाता है, अक्षत से शुद्धिकरण होता है या जो भी होता है, तो वो किया गया था। आई होप आप लोग को अच्छे से दिख गया होगा। उसके बाद से मैं दिखाती हूँ अपना कंगन, वो भी बहुत अच्छा है। एक मिनट, ये है वो, बहुत प्यारा है ये भी, ये देखिए। के बाद से ये है नथ। नथ का मुझे सही बताऊँ तो मुझे बिल्कुल ही शौक़ नहीं है, मुझे बिल्कुल ही पसंद भी नहीं है नथ। बट बोलते हैं कि शादी के बाद जो फेस्टिवल आता है उसमें एक दो बार पहनना चाहिए, तो मैं भी वेट कर रही हूँ कि वैसा कुछ आए फिर मैं पहनूँगी। मैंने भी प्रॉपर अपनी ना, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रॉपर मैंने अपनी गोल्ड ज्वेलरी हर एक चीज़ वेयर की हो, बट मैं वेट कर रही हूँ कि वैसा आएगा तो मैं ज़रूर करूँगी। मेरा भी मन है एक बार प्रॉपर गोल्ड ज्वेलरी में लुक लेने का साड़ी के साथ। लेट्स सी कौन से फेस्टिवल पे या कौन सा ऐसा स्पेशल डे आता है जिसमें मैं लुक वो लूँगी और क्रिएट करूँगी कुछ अलग। उसके बाद से है दूसरा मेरा डिज़ाइन जो मायके की साइड से है, वो भी आप लोग को बहुत पसंद है। इवन वो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा भी होगा, मैं दिखाती हूँ आप लोग को। ये रहा वो डिज़ाइन, आई मीन गले का, ये भी बहुत प्यारा है। ये देखिए, मैं आप लोग को पास से भी दिखा देती हूँ उसका डिज़ाइन। उसके बाद से मैं दिखाती हूँ आप लोग को क्या बोलते हैं इसको, मांग टीका। ये है मेरा मांग टीका, अभी तक मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना है। मैं वेट कर रही हूँ कोई वैसा फेस्टिवल आए तो मैं उसमें पहनूँगी।
एक दिन पहना था शायद शादी के नेक्स्ट डे पे जो पहनते हैं वो पहना हुआ था, उसके बाद से मैंने एक बार भी नहीं पहना इसको। ये भी सुंदर है, छोटा सा है, क्यूट सा है। ये देखिए आप लोग, मैं आप लोग को लगा के दिखाती हूँ इसको। ये देखिए गिर जा रहा है। प्यारा लग रहा है ना। पास से दिखा देती हूँ पर आप लोग को। और मैं जा रही हूँ मायके। एक अलग एक्साइटमेंट आ जाती है लड़की के फेस पे, या आप कह लीजिए मतलब स्पेशली तब जब आपकी शादी 2-3 महीने हो गए हो और आपको जाने का मौका ना मिला हो, कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा हो कि आप नहीं जा पा रहे हो। तो फाइनली अब वो दिन आया है, दिन मतलब हाँ कि आने वाला है कि मैं जा रही हूँ मायके सबसे मिलने के लिए। एक बार मैं गई थी शादी के बाद, सिर्फ एक बार गई हूँ, और मेरी शादी को 3 महीने से ऊपर हो गया। 3 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, 4th मंथ स्टार्ट हो चुका है। और उसके बाद से अब आया है, मतलब कह लीजिए मुहूर्त कह लीजिए या वो अच्छा दिन कह लीजिए, कि जब मुझे मौका मिला जाने का। बहुत टाइम से मेरा मन हो रहा था अंदर से, इवन घर वाले भी बहुत टाइम से बोल रहे थे कि आने का आने का। बट बोलते हैं ना, जो चीज़ें जब लिखी होती है और जिस टाइम लिखी होती तो ही हो पाती है। तो मेरे साथ भी वही हो रहा था, मेरा बहुत टाइम से मन हो रहा था जाने का, बट मैं नहीं जा पा रही थी। तो फाइनली अब हुआ है कि मैं जा रही हूँ मायके, और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए और शॉर्ट नोटिस पे जा रही हूँ, क्योंकि प्लान था लंबा रहने का। बट बोलते हैं ना कि वो होली के बाद, आई थिंक 14 के बाद 1 मंथ का कुछ चलता है, जिसमें बहू और लड़की आती जाती नहीं है। तो फिर यही रीज़न है। और जो मेरी मदर इन लॉ है, उन्होंने बोला नहीं, इतने लंबे टाइम के लिए नहीं जाना है, इसके बाद बेशक चले जाना, वरना फिर मतलब मैं अगर होली के नेक्स्ट डे तक रुक जाऊंगी तो मुझे 1 मंथ वहीं रहना पड़ेगा, बीच में मैं नहीं आ सकती और ना जा सकती हूँ। तो फिर यही रीज़न है कि मैं कम टाइम के लिए जा रही हूँ मायके। उसके बाद से मैंने बोला कि ठीक है कोई नहीं, इस बार नहीं रह सकते, उसके बाद मैं जाऊंगी तो मैं लंबा रह के आऊँगी। क्योंकि बहुत मतलब सही में ये फैक्ट है, लड़कियों को ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि शादी के बाद पराई हो जाती है, और सच में ये होता है। इवन मुझे लगता है कि लड़की का माइंडसेट भी वैसी हो जाता है कि उसको वो उसकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है शादी के बाद, कि ससुराल वाले उसकी प्रायोरिटी बन जाते हैं, उसका हस्बैंड उसकी प्रायोरिटी बन जाता है। वो भूल जाती है कि वो एक बेटी भी है। पता नहीं जो भी है, ठीक है, मौका मिला है अब जाने का, और अब मैं जाऊंगी और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो गाइस, मेरी हेल्थ हो चुकी है बहुत ज़्यादा डाउन। पता नहीं यार, कुछ ना कुछ शादी के बाद हुआ रह रहा है। मतलब कभी मेरी तबीयत ख़राब, कभी कुछ बोलते हैं ग्रह भी होता है, शायद वही चल रहा है मेरे साथ। और मतलब चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही, कभी कुछ चीज़ें ठीक चल रही है, फिर बीच में कुछ ना कुछ ऐसा आ जा रहा है कि जिससे माइंड डिस्टर्ब हो जा रहा, और नहीं ध्यान दे पा रही मैं अपनी हेल्थ पे। मैंने सोचा था कि हाँ मैं अब प्रॉपर ध्यान दूंगी, और जब मैं 1-2 दिन अपना रूटीन या डाइट कह लीजिए फॉलो अच्छे से करती हूँ, फिर नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि हाँ मुझे अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है या डाइट प्रॉपर फॉलो करना है, नहीं हो पा रहा है। बट अब मैं ऑनेस्ट अपनी हेल्थ के साथ रहूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि मैं प्रॉपर अपनी डाइट लूँ, प्रॉपर सारी चीज़ें करूँ जिससे मेरी हेल्थ ठीक हो पाए। बहुत डाउन हो गया है सही में, मुझे खुद को ही लग रहा है मेरा फेस एकदम पिचक गया है। इवन बोलते हैं शादी के बाद लड़कियाँ मोटी होती है, मेरे साथ उल्टा हो गया। पहले भी मैं पतली थी, बट अब मुझे लगता है और ज़्यादा हो गई हूँ। सो गाइज़, आप लोग की डिमांड पे मैंने आप लोग के साथ अपनी गोल्ड ज्वेलरी शेयर करी। आप लोग बताना आप लोगों को कौन सा बेस्ट लगा, और नेक्स्ट ब्लॉग में किस चीज़ पे बनाऊँ। अभी वैसे तो मायके वायके जाने का है, बाकी आप लोग अपने साइड से सजेस्ट करिएगा कि मैं किस चीज़ पे बना सकती हूँ। क्योंकि ना कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, समझ नहीं आता कि क्या शेयर करें, क्योंकि डेली फिर वही रूटीन चल रहा होता है कि मॉर्निंग में उठे, रेडी वेडी हुए, ब्रेकफास्ट बनाया और ऑफिस चले गए, फिर
आए, सबके साथ फैमिली के साथ बैठे, खाना वाना खाया बनाया और फिर सोने आ गए। तो ये मुझे लगता है डेली डेली अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, आप लोग को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा ब्लॉग में। तो इसलिए मैं वो नहीं कर पाती डेली डेली वही सेम चीज़, कि मैं डेली वही सेम चीज़ जो रूटीन में फॉलो कर रही हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं चाहती हूँ कुछ अलग अलग ट्राई करूँ, बट अभी हो नहीं पा रहा। अभी मैं बता रही हूँ ना, अभी मेरा टाइम सही नहीं चल रहा है। भगवान करे जल्दी अच्छा आए और सारी चीज़ें ट्रैक पे आए और मैं आप लोग के साथ अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करूं और कुछ अलग ट्राई करूं कि आप लोग के साथ शेयर करूं। बाकी ब्लॉग को आप लोग पूरा देखिए और इन्जॉय करिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सो गाइज़, यहाँ मैं वही कर रही थी पैकिंग और मायके जाने की हो रही है तैयारी। बहुत लंबे टाइम के बाद मौका मिला है जाने का। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।